ईश्वर की रोटी है, यीशु नासरी के नाम से। आमीन, हालेलुया। आज चर्च में अद्भुत ग्रेस मौजूद है। आपको स्वर्गदूत खींच के लेके आए इस ग्रेस को लेने के लिए। आमीन, हालेलुया। आपको एंजल खींच के लेके आए। आमीन, हालेलुया। और जब वर्शिप हो रही थी, प्रेयर चल रही थी, तो परमेश्वर ने दिखाया खुदा बाप स्वर्गीय मुकुट सिर के ऊपर रख रही है। वो सोने का मुकुट, बात सोने की मुकुट की नहीं, बात फेथफुलनेस की है, वफादारी की है। क्योंकि बाइबल कह रही है जो वफादार होगा वो क्या, मुझे सुना नहीं है, आप बन रहे हो अगर बोल रहे हो तो, जो वफादार होगा वो, जो वफादार होगा वो, यस, परमेश्वर आपको वारिस बना रहा है। लुधियाना मलकपुर चर्च, आमीन बड़ा तो ये बरकत हमारी होगी। ये बरकत स्वर्ग से आ रही है यीशु के नाम से, रेगुलर आ रही है यीशु के नाम से। और मेरा बिलीव है, मेरा विश्वास है, ये बरकत आ चुकी है यीशु के नाम से। आमीन। ये बरकत मुझे सुना नहीं क्या, आ चुकी है। आमीन। क्योंकि जब आप अंगीकार करते हो, सही आप अपनी जुबान को खोलते हो खुदा की हजूरी में, वो सब चीजें आपके जीवन में होनी शुरू हो जाती हैं। आमीन। जस्ट आपका फेथ बड़ा होना चाहिए, आपका विश्वास बड़ा होना चाहिए। फेथफुलनेस का होना बहुत जरूरी है, विश्वास का होना बहुत जरूरी है। आमीन। आज जब मैं प्रेयर कर रहा था अपने प्रेयर रूम में, तो परमेश्वर ने मुझे कुछ पॉइंट दिखाए, मुझे कुछ बताया, और मैंने तुरंत उसे लिख लिया। वचन जो मुझे खुदा ने दिया सुबह, वो यहाँ पर है, जो आज मैं जब प्रेयर में बैठा था, और जो अभी खुदा ने मुझे बताया वो मैंने तुरंत लिखना शुरू कर दिया, फटाफट 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 फटाफट। हालेलुया। तो जब मैं प्रेयर में था, तो परमेश्वर ने जो मुझे बताया, तो मैं परमेश्वर ने कहा कि तू उसको अपनी कलीसिया को जाके बता। हालेलुया। अभी हॉली स्पिरिट में तो मैंने लिखा वचन में, इसके बाद में हम शुरू करेंगे, क्योंकि ये भी एक वचन का ही हिस्सा है। एक ब्लेस्ड मैन ऑफ गॉड आपके जीवन में होना क्यों जरूरी है। आमीन। और वो मैन ऑफ गॉड कैसा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जैसा बाप वैसे, हाँ क्या ना, सच है ना। हालेलुया। जैसा बाप वैसे उसके बेटे होते हैं। हालेलुया। पर बेटे तभी बाप के जैसे बन सकते हैं जब वो बाप की आज्ञाओं को मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है, उसके वचन में लिखा है, एली याजक, जिसके ऊपर सामर्थ ठहरती थी, खुदा बाप उससे बात करता था, पर उसके अपने बेटे उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते थे, वो मारे गए। पर एक छोटा सा बच्चा था जिसको खुदा से हन्ना ने मांगा था, सैमुअल। वो छोटा सा जो वायदा खुदा ने हन्ना के साथ किया, और हन्ना ने खुदा के साथ किया, खुदा बाप तो मुझे एक संतान दे, मैं उसे तेरी महिमा के लिए दे दूंगी। खुदा ने अपना वायदा पूरा किया, हन्ना ने अपना वायदा पूरा किया। हालेलुया। अब बीच में उस वक्त जब हन्ना प्रार्थना कर रही थी, तो मडियोटर कौन था? एली याजक। एली याजक वहां पर बैठा उसकी प्रार्थना को सुन रहा था, और जब वो प्रार्थना कर रही थी, एली याजक ने कहा, अब यहोवा परमेश्वर ने उससे बात नहीं की, एक खुदा के दास एली याजक ने बोला, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया, हालेलुया। अब जो अभिषेक, जो अनॉइंटिंग, जो सामर्थ एली याजक के ऊपर थी,
क्या उसके बच्चों के ऊपर आई या सैमुअल के ऊपर आई? किसके ऊपर? सैमुअल के ऊपर आई। हालेलुया। ये एक स्पिरिचुअल बात है, ये एक स्पिरिचुअल बात है। हालेलुया। क्योंकि जब हमने अभिषेक लेना है, सामर्थ लेनी है, तो हमारे जीवन में एक बेस्ट, एक अभिषेक, एक मैन ऑफ गॉड का होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। ये आपने देखना है, आपने कैसे चुनाव करना है। ये खुदा ने आपको बुद्ध दी, आपको समझ दी है। हालेलुया। ये नहीं है 10 जगह गए, 10 जगह उधर भी, उधर भी, उधर भी, अरे भाई कंफ्यूज हो जाओगे, किसकी सुनोगे? हालेलुया। एक खुदा का घर जहां पर आप एवरी संडे बड़ी गवाहियों को सुनते हो, बड़ी टेस्टमनी को सुनते हो, बड़े मिरेकल देखते हो, अद्भुत सामर्थ्य की गवाहियां सुनते हो, चंगाई की गवाहियां सुनते हो, तो समझो खुदा ने आपको एक जीवित चर्च दे दी है। आमीन। एक आपको बेस्ट, एक अगुआ, एक अभिषिक्त दास आपको मिल चुका है। आमीन। मतलब उसके बाद आपकी आंखें इधर उधर ना देखें, आपके कान इधर उधर की बातें मत सुने। हालेलुया। ये आपकी समझ है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मुझे आत्मिक समझ और आत्मिक बुद्धि दे, मुझे आत्मिक समझ और आत्मिक बुद्धि दे, मुझे अकल बुद्ध समझ दे, ताकि मैं तेरे वचनों को समझ सकूं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो जब मैंने फटाफट लिखना शुरू किया, अभी मैंने लिखना शुरू किया, इसमें मैंने लिखा आपके जीवन में एक अभिषिक्त अगुवे का होना बहुत जरूरी है। जब आपके जीवन में एक मैन ऑफ गॉड, एक मैन ऑफ गॉड, सैमुअल के जीवन में एली नबी एक था क्या अनेक थे? एक था क्या अनेक थे? हैं? मुझे सुना नहीं। एली नबी एक था क्या अनेक थे? एक था वो। हालेलुया। और जब सैमुअल के ऊपर अभिषेक उतरना था पवित्र आत्मा के द्वारा, यहोवा परमेश्वर सपनों में आकर उससे बात करता था, तो उसकी अगुवाई किसने की? किसने की? पर उसके पहले जब भी सपने में आकर यहोवा परमेश्वर उससे बात करता था, तो वो तुरंत उठता था, तुरंत भागता था, चाहे 10 बारी आवाज लगी, वो 10 बारी गया। हालेलुया। यहाँ पर एक फेथफुलनेस परमेश्वर दिखाता है। यहाँ पर अगर आपको बताओ क्या चर्च में आना है, ठीक है जी, कोई गल नहीं, आज ही काम आज ही काल आ सकते हैं, आज ये प्रॉब्लम होगी, एक्सक्यूज 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 एक्सक्यूज, तो वहां से फिर एक्सक्यूज आएंगे, क्योंकि जो आप बोगे वो आप काटोगे। हालेलुया। ये जो एक्सक्यूज वाला दुष्ट आत्मा है, ये बड़ा भयंकर है, ये बड़ा डेंजरस है। ये आपकी गवाही को बिल्कुल नकेल चौक के पीछे रख दूंगा। क्या? एक्सक्यूज, बहाना। हालेलुया। हालेलुया। जब आपके जीवन में एक मैन ऑफ गॉड आता है, तो आपके जीवन में बदलाव आता है। हालेलुया। क्या आता है? बदलाव आता है। जब मेरे जीवन में एक खुदा का दास आया, मैन ऑफ गॉड, जब मैंने अपोस्टल अंकुर जोसेफ नरूला जी को सुनना शुरू किया, और सुनने के लिए मुझे 70-80 किलोमीटर दूर जाना पैदा सी, तो जरूर करने ਵਿੱਚ बैठे तो एक्सक्यूज चाहिए था। हालेलुया। एवरी संडे, एवरी थर्सडे मैं जाता था, कोई बहाना नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं। हालेलुया। जेब 'ਚ पैसे होण चाहे ना होण, पर ਜਦੋਂ मैं जाना ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ पैसे अपने आप आ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। आमीन। हालेलुया। क्योंकि जाना कहां था? खुदा के घर में। इंतजाम किसने करने? खुदा ने इंतजाम करने। आपका विश्वास बड़ा होना चाहिए। हालेलुया। जब एक मैन ऑफ गॉड आपके जीवन में आता है, तो एक बड़ा बदलाव आपके जीवन में आता है। हालेलुया। तो आपके जीवन में बदलाव आता है, और जब वो आपकी अगुवाई करता है,
तो याद रखो परमेश्वर का एक बहुत बड़ा प्लान उसमें शामिल हो जाता है। आमीन, हालेलुया। जब एक मैन ऑफ गॉड आपकी अगुवाई करता है, हालेलुया, तो एक बड़ी योजना परमेश्वर की आपके जीवन में शुरू हो जाती है। आपको पहले समझ नहीं आएगा, जब आप चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे, बाइबल कहती है परमेश्वर के रास्तों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। आमीन, क्या पाए जाते हैं? उत्तम उत्तम पदार्थ, हालेलुया। फिर आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आता है जब खुदा का दास आपकी अगुवाई करता है। अब अगुवाई को लेने के लिए आपको खुदा के दास के पास बैठना जरूरी नहीं है, फोन पे बात करना जरूरी नहीं है, उनको अपनी सारी समस्याएं बताना जरूरी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ये मैंने अपने जीवन से सीखा। ये जब मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर को सुनना शुरू किया, अरे उनके पास भी नहीं मैं जा सकता था, मिलना तो बड़ी दूर की बात है। वो पीछे पता नहीं किन्ने पिछों सेक्शन से बैठ के मैं सुनता हूं सीगा, वो भी थले घाह ते बह जाना, गिल्ली दरी ते बह जाना, पीछे बह जाना, स्क्रीन लगी होनी। अरे आपको तो इतनी खुदा ने सुविधा दी है, आप खुद आकर बात करते हो यीशु के नाम से। आपको इतनी खुदा ने इतनी सुविधा आपको दी है, हालेलुया।